किया कि डिएक्शन में मात्र कोई अगर 2 टाइम चाय पत्ती अगर पीते हैं, ऋषि गेनो टी, ये चाय पत्ती, इसके अंदर ऐसे तत्व हैं कि पहले हम इसमें लिख के आता था कि ये कैंसर से भी बचाव करने में हमें मददगार है, लेकिन कुछ कारण से गवर्नमेंट के नॉर्म्स की वजह से किसी कारण से वो कैंसर शब्द हटा दिया गया, लेकिन उसकी परिभाषा आज भी इसके ऊपर रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक लिखी हुई है कि ये फ्री रेडिकल डैमेज को कम करने में मददगार है। और ओरिजिनली अगर हम समझ पाए, जान पाए तो कैंसर की डेफिनिशन यही है कि फ्री रेडिकल डैमेज अगर आपके शरीर में ज़्यादा होगा तो कैंसर बनने की संभावना ज़्यादा रहती है। फ्री रेडिकल डैमेज को जितना कम कर पाएँगे एंटीऑक्सीडेंट की मदद से, उतना कैंसर होने की संभावना कम रहेगी। तो ये चाय हमें यही समझना है कि हमें कैंसर मुक्त जीवन जीना है या कैंसर युक्त जीवन जीना है। ये अगर हमें समझ में आ जाए तो डिएक्शन की चाय हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत ही बढ़िया फ़ायदे कारक होती है। और जब ये पाचन तंत्र मजबूत होता है तो ये पूरी साइकिल गैस की, एसिडिटी की, भूख नहीं लगने की, नींद नहीं आने की, कमज़ोरी, बहुत सारी चीज़ों में कहते हैं कि 70 से 80% बीमारियों की जड़ हमारा पाचन संस्थान है। और पाचन संस्थान की मजबूती के लिए ये चाय पत्ती, अगर चाय पत्ती किसी को डिएक्शन समझ में नहीं आए या किसी को लगता है कि मुझे चाय पत्ती नहीं पीना है, तो ये गैनोडर्मा युक्त लिंगजी कॉफ़ी, लिंगजी 3 इन 1, 2 इन 1, कॉर्डिशेप कॉफ़ी, ये कॉफ़ी के रूप में हम गैनोडर्मा का सेवन कर सकते हैं। जो ये जाने के बाद पहला काम स्कैनिंग कर देता है। स्कैनिंग के बाद दूसरा काम कर देता है ये, हमारे शरीर में से जो भी कचरे खाने-पानी हवा से आए रहेंगे, हमारे विचारों से आए रहेंगे, किसी भी कारण से आए रहेंगे, शरीर में जिनकी आवश्यकता नहीं होगी, उनको शरीर से बाहर निकालने में मदद कर देता है। जो शरीर अपनी ताकत से नहीं निकाल पाती है, वो कचरे इसकी ताकत से, हमारे शरीर में कचरे निकालने वाली जो मशीनरी है, उस मशीनरी का जो मोटर है, उस मोटर का जो हॉर्स पावर है, उसको ये बढ़ा देता है। तो हमारे जो सिस्टम है, मल-मूत्र, कफ और पसीने से वो सारे कचरे निकल जाते हैं, जो हमारे शरीर में आने वाले समय में बीमारियों का कारण बनते हैं, तो वो कचरे निकल जाते हैं। और तीसरा काम ये कर लेता है कि हमारे शरीर में बिगड़े हुए बैलेंस, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको बैलेंस की आवश्यकता होती है। जैसे ब्लड प्रेशर है, बैलेंस में है तो शरीर की ताकत बनता है, हाई हो जाए तो दवाई चाहिए, लो हो जाए तो दवाई चाहिए। उसी तरीके से डायबिटीज़ है, वो बैलेंस में सभी को चाहिए, हाई हो जाए तो दवाई चाहिए, लो हो जाए तो दवाई चाहिए। लेकिन बैलेंस में सभी को सब कुछ चाहिए। हमारे शरीर में बिजली की प्रक्रिया होती है, रासायनिक प्रक्रिया होती है, उसमें भी आपस में बैलेंसिंग होनी चाहिए। अगर ये बैलेंस बिगड़ जाता है तो उसकी वजह से भी बहुत सारी तकलीफ़ें आती हैं। और वो बिगड़े हुए बैलेंस को भी बनाने में मदद करता है। शरीर के अंदरूनी टूट-फूट जो होती है उसको रिपेयर करने में मदद करता है, रीजनरेशन में मदद करता है। और ये सारी की सारी चीज़ें जब समय-सर होते रहती हैं, तो ये हमारी जो रोग से लड़ने की कुदरती शक्ति है, इम्यूनिटी पावर, आज पूरी दुनिया एक ही बात कर रही है, इम्यूनिटी, इम्यूनिटी, इम्यूनिटी। क्योंकि इस समय ये सभी को समझ में आ गया है कि ये बिगड़े हुए हालात में, कोरोना जैसे मौसम में अभी तक वैक्सीन नहीं आने की पोज़ीशन में अगर हमें सबसे ज़्यादा कोई मदद कर सकता है, तो वो हमारी इम्यूनिटी। और वो इम्यूनिटी को बैलेंस रखने में, मॉड्यूलेट रखने में अगर कोई चीज़ मदद करती है, तो गैनोडर्मा को बेस्ट इम्यूनो मॉड्यूलेटर भी कहा गया है कि ये हमारे इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट करके रखता है, रेगुलेट करके रखता है। ये बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं होने देता है, बहुत ज़्यादा लो भी नहीं होने देता है और इसको अनबैलेंस भी नहीं होने देता है। क्योंकि इम्यून सिस्टम अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, तो कहते हैं, रिसर्च ये कहता है कि ऑटो इम्यून डिसीज़, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी बहुत सारे शरीर में आ जाते हैं। तो उन सब सारी चीज़ों से बचाने में हमें मदद मिलती है। सिर्फ़ ये चाय पीने से, कॉफ़ी पीने